नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बी पॉजिटिव की कहानी में स्वागत है। हम कहानी लेकर आए हैं दो भिक्षुक की। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। शाम के वक्त दो बौद्ध भिक्षुक आश्रम को लौट रहे थे। तब अभी अभी बारिश हुई थी और सड़क पर जगह जगह पानी फैला हुआ था। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत नौयुवती सड़क पार करने की कोशिश कर रही है, पर पानी अधिक होने की वजह से ऐसा नहीं कर पा रही है। दोनों में से बड़ा बौद्ध भिक्षुक युवती के पास गया और उसे उठाकर सड़क की दूसरी ओर ले गया। इसके बाद वह अपने साथी के साथ आश्रम को चल दिया। शाम को छोटा बौद्ध भिक्षुक बड़े बौद्ध भिक्षुक के पास गया और बोला, भाई, भिक्षुक होने के नाते हम किसी औरत को छू नहीं सकते। हाँ, बड़े भिक्षुक ने उत्तर दिया। तभी छोटे भिक्षुक ने पूछा, लेकिन आपने तो उसे नौयुवती को अपनी गोद में उठाया था। यह सुनकर बड़ा बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तो उसे सड़क की दूसरी ओर छोड़ दिया था, पर तुम अभी भी उसे उठाई हो। इसी के साथ कहानी हम दूसरी लेकर आते हैं, हाथी और 6 अंधे व्यक्ति की। बहुत पहले की बात है, किसी गांव में 6 अंधे आदमी रहते थे। एक दिन गांव वाले ने उन्हें बताया कि अरे आज गांव में हाथी आया है। उन्होंने आज तक हाथी के बारे में सुना था, पर कभी छूकर महसूस नहीं किया था। उन 6 अंधों ने निश्चय किया कि भले ही हम हाथी को देख नहीं सकते, पर आज हम सब चलकर उसे महसूस तो कर सकते हैं। और फिर वो सब उस जगह की तरफ बढ़ चले जहां हाथी आया हुआ था। सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। मैं समझ गया, हाथी एक खम्भे की तरह होता है। पहले व्यक्ति ने हाथी का पैर छूते हुए कहा कि यह खम्भे की तरह होता है। अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है, दूसरे व्यक्ति ने पूंछ पकड़ते हुए कहा। तीसरा व्यक्ति बोला, मैं बताता हूँ, ये तो पेड़ के तने की तरह है। तीसरे व्यक्ति ने सूंड पकड़ते हुए कहा। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हाथी एक बड़े हाथ के पंखे की तरह होता है। चौथे व्यक्ति ने कान छूते हुए सभी को समझाया। नहीं, ये तो एक दीवार की तरह है। पांचवें व्यक्ति ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। छठे व्यक्ति ने अपनी बात रखी और फिर सभी आपस में बहस करने लगे और खुद को सही साबित करने में लग गए। उनकी बहस तेज होती गई और ऐसा लगने लगा मानो वो आपस में लड़ ही पड़े। तभी वहाँ से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। वह रुका और उनसे पूछा, क्या बात है? तुम सब आपस में झगड़ क्यों रहे हो? हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं। 6 अंधे व्यक्ति ने कहा, हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसा है। उन्होंने उत्तर दिया और फिर बारी से उन्होंने अपनी बात उस व्यक्ति को समझाई। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सबने हाथी के अलग अलग भाग छुए, पर देखा जाए तो तुम लोगों ने जो कुछ भी बताया वो सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए सही बैठती हैं। अच्छा, ऐसा है? सभी ने एक साथ उत्तर दिया और उसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ और सभी खुश हो गए कि वो सभी सच कह रहे थे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं और हम ही सही है और बाकी सब गलत है। लेकिन यह संभव है कि हम सिक्के के एक ही पहलू दिख रहे हैं और उसके अलावा कुछ भी ऐसा तथ्य न हो जाए। अपनी बात तो रखनी चाहिए, पर दूसरों की बात भी
सब्र से सुननी चाहिए और कभी भी बेकार की बहस नहीं करना चाहिए। वेदों में भी कहा गया है कि एक सत्य को कई तरीके से बताया जा सकता है। तो जब अगली बार आप ऐसा किसी बहस में पढ़े तो याद कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ में सिर्फ पूंछ है और बाकी हिस्से किसी और के पास हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?